Hello friends, welcome back our YouTube channel Band Education. Today topic is Animal Kingdom. नॉर्मली इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं और ये चैप्टर टोटली थियोरेटिकल बेसिस है, तो इसमें आपको समझने वाला तो कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी हम आपको सिंप्लीफाई करके समझाएंगे पूरी तरह से। और इसमें मोस्टली तो एग्जाम्पल वगैरह और इसके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और टिश्यू लेवल और आपके जो सीलम वगैरह है वहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो एग्जाम्पल और इनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और सीलम वगैरह से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, तो इन पर ज़्यादा फोकस करने की आपको आवश्यकता है। चलिए आइए चर्चा करते हैं। नॉर्मली ये स्लाइड में आप देख रहे होंगे, इसमें ओपन टाइप और क्लोज टाइप का क्या पूछा जा रहा है, ब्लड सर्कुलेशन। अगर इसकी ट्रिक की बात की जाए तो ट्रिक की हम बात करते हैं तो ट्रिक इसकी ये है, अरे ओ मोला, अरे ओ मोला, ऐसे यूं ही। तो आप नॉर्मली ट्रिक याद रखें, आपको याद हो जाएगा। अरे मतलब हो गया आर्थ्रोपोडा, ओ मतलब हो गया ओपन टाइप का ब्लड सर्कुलेशन, और मोला मतलब मोलस का, और ऐसे मतलब एस्केलमेंथिस, यू मतलब यूकोडेटा। ओके, और ही मतलब हो गया हेमिकोडेटा। तो इनमें इन सभी में क्या पाया जाता है, ओपन टाइप का ब्लड सर्कुलेशन पाया जाता है। और जो से रेस्ट ऑल जैसे कि कॉर्डेट है और एनिलिडा, उन सभी में कैसा पाया जाएगा, आपका क्लोज टाइप का ब्लड सर्कुलेशन पाया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहाँ पे आपके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह यानी क्लासिफिकेशन की बात की जा रही है, तो इसको हम यहाँ पे समझेंगे। तो देखिए क्लासिफिकेशन यहाँ पे नॉर्मली कैसे किया जा रहा है। आपका क्लासिफिकेशन की अगर हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं तो क्लासिफिकेशन को हम 2 टाइप से करेंगे, एक तो सेलुलर लेवल पर, एक सेलुलर लेवल पर, और दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो किस पर लेवल पर, टिश्यू या टिश्यू सिस्टम लेवल पे हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, अब सेलुलर लेवल की बात कर रहे हैं तो सेलुलर लेवल पे मोस्टली कैसे ऑर्गेनिज्म आएंगे, आपके एसिमेट्रिकल आएंगे। कैसे आएंगे, एसिमेट्रिकल आएंगे। फॉर एग्जांपल पोरीफेरा, पोरीफेरा। देन अगर टिश्यू सिस्टम या टिश्यू लेवल की अगर बात कर रहे हैं तो इसको हम 2 टाइप से डिवाइड करेंगे यहाँ पे आपके। पहला आ जाएगा रेडियल, नेक्स्ट आ जाएगा आपका कौन सा, बाइलेटरल। ठीक है, बाइलेटरल। तो अगर हम रेडियल लेवल की अगर चर्चा कर रहे हैं तो रेडियल में क्या आ जाएगा आपका एग्जाम्पल। रेडियल में आपको एग्जाम्पल याद रखने की जरूरत है, नाइडेरिया, नाइडेरिया जिसको हम क्या बोलते हैं, सीलेंट्रेटा भी बोलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या हो गया, टीनोफोरा। ठीक है, और नेक्स्ट एग्जाम्पल हो गया इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, और बाइलेटरल की अगर बात करें तो बाइलेटरल में आपके क्या आ जाएंगे, हम इसको 3 पार्टों में डिवाइड करेंगे। एसिलेमेंट, एसिलोम, एसिलोमेट, एसिलोमेट, और दूसरा हम डिवाइड करेंगे इसको सीडोसिलेमेट और यूसिलोमेट। ठीक है, 3 टाइप में डिवाइड कर दिया। एसिलोमेट में आ जाएंगे जैसे कि आपके एग्जांपल प्लेटिहेल्मिन्थेस। ठीक है, सीडोसिलोमेट के एग्जांपल में आ जाएंगे आपके एस्केल्मेंथेस, और यूसिलोमेट में आ जाएंगे आपके एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, यानी कि कहाँ तक आ जाएंगे, आपके कॉर्डेटा तक आ जाएंगे। तो इसको समझ सकते हैं आप नॉर्मली बेसिकली। पोरीफेरा में कौन सा आ जाएगा आपका, एसिमेट्रिक यानी सेलुलर लेवल टाइप का आ जाएगा, और रेडियल में आपके चिलंट्रेटा, टिनोफोरा और एकाइनोडर्मेटा, ये 3 टाइप के इसमें आ जाएंगे। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं। और बाकी ये 3 एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट और यूसिलोमेट। तो अब हम यहीं पे आ जाते हैं, तो यही दिखाया गया है। नॉर्मली आपको एग्जाम्पल पे फोकस करना है। देखिए रेडियल सिमेट्री किसमें पाई जा रही है आपकी, रेडियल सिमेट्री किसमें पाई जा रही थी आपकी, नाइडेरिया यानी सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और एकाइनोडर्मेट। ओके, ये पूरा आपकी जो स्लाइड देख रहे हो ये हमने यहाँ पे समझा दी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके, हाँ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, ये सीलोम वगैरह दे रखी है, तो यही देखो ये आ गया एनिमल सीलोम कॉल्ड सीलोमेट, तो एनिलिड और मोलस्का आ गया।
एनिलिडा और मोलस्का ये किस में आ गए आपके, यूसुलोमेट या ट्रू सीलोमेट भी बोलते हैं इसको। ओके, देन सिमेट्री की हमने वहां पे बात कर ली। अब सेगमेंटेशन की बात करें तो सेगमेंटेशन अर्थवॉर्म द बॉडी शोज द पैटर्न कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन, यानी कि अर्थवॉर्म में जो आपका सेगमेंटेशन पाया जाता है वो किस टाइप का पाया जाता है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है, और इस फिनोमेना को बोलते हैं मेटामेरिज्म बोलते हैं। ओके, नोटोकॉर्ड की बात करें तो नोटोकॉर्ड इज मेसोडर्मली डिवाइड रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है, फॉर्म ऑन डोर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल। देन हम बात करते हैं, ये आप देख रहे हो पोरीफेरा। तो पोरीफेरा की अगर हम बात करें तो पोरीफेरा में, इससे पहले हम एक चीज और देखते हैं। क्या चीज देखते हैं, अब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम यहाँ बात करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम यहाँ बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन में आपको प्रोटोप्लाज्मिक लेवल की बात करें, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल पे आपका किस किस में पाया जा रहा है, प्रोटोजोआ में। और आपका सेलुलर लेवल की बात करें तो सेलुलर लेवल पर किस में पाया जा रहा है, आपका पोरीफेरा में। देन अगर हम बात करें टिश्यू लेवल की तो टिश्यू लेवल पर किस में पाया जा रहा है, आपका फिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा में। और अगर हम बात करें ऑर्गन या ऑर्गन लेवल की बात कर रहे हैं तो वो किस में पाया जाएगा, आपका प्लेटीहेल्मिन्थेस से कॉर्डेटा तक। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर बात करें तो फ्लेम सेल पाई जाती है, नाइडेरिया मेल्पिगियन ट्यूब पाई जाती है, और ग्रीन ग्लैंड और किडनी पाई जाती है। तो ये हम स्पेशल कैरेक्टर को हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। देन आप यहाँ पे देख रहे हो, देन आप यहाँ पे देख रहे हो ये एग्जाम्पल वगैरह किसके हैं। ये एग्जाम्पल वगैरह हमने अभी आपको बताए थे स्लाइड पे, सेगमेंटेशन यानी जो आपके सीलोम वगैरह हैं उसके। और ये आप देख रहे हो सेगमेंटेशन, नोटोकॉर्ड वगैरह, तो ये अभी हमने चर्चा कर ली है। अब बात करते हैं पोरीफेरा के बारे में। पोरीफेरा के बारे में हम बात कर रहे हैं तो पोरीफेरा में आपको याद रखने की जरूरत है कि इसमें क्या पाए जाते हैं। इसमें पाए जाते हैं आपके वाटर कैनाल सिस्टम पाए जाते हैं। वाटर कैनाल सिस्टम पाए जाते हैं, तो वाटर कैनाल सिस्टम पाए जाते हैं यानी कि जो वाटर है वो इसका जाएगा किसमें, स्पॉन्जोसील कैविटी जो होती है इनकी, यहाँ पे स्पॉन्जोसील कैविटी होती है, ठीक है। तो वहां से जाता है और एक बिग पोर से बाहर निकलता है। तो ये मान लीजिए ये वाटर है, यहाँ से ये स्पॉन्जोसील कैविटी है और यहाँ से बिग पोर से ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इसको एग्जाम्पल के तौर पर हम ऐसा समझ सकते, ठीक है। जो स्मॉलर पोर जो आपको ये दिखाई दे रहा है इसको बोलेंगे आपके ओस्टिया बोलेंगे, ठीक है। और ये बिग पोर दिखाई दे रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, बिग पोर को ओसेलम बोलेंगे, ओसेलम बोलेंगे, ठीक है। और ये हो गए स्पॉन्जोसील कैविटी। तो वाटर एंटर करेगा स्पॉन्जोसील कैविटी से बाहर निकलते हुए कहाँ जाएगा, ऑस्कोलम में, ऑस्कोलम से बाहर निकल जाएगा। तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, ये साइकोन और यूस्पोंजिया और स्पॉन्जिला, ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। जो ये पहली जो स्ट्रक्चर दे रखी है ये किसकी दे रखी है, साइकोन की। और ये जो बी स्ट्रक्चर दे रखी है यूस्पोंजिला की है, और ये सी जो दे रखी है ये क्या हो गई, स्पॉन्जिला की। तो हमने क्या बोला था, इसमें वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है और इसमें जो कॉलर सेल पाई जाती है जिनको कोइनोसाइट सेल भी बोलते हैं, ठीक है। जो क्या करती हैं, वाटर कैनाल सिस्टम को क्या करती हैं, स्तरित करती हैं, लेयर प्रोवाइड करती हैं या स्तरीकरण स्ट्रेटिफाइड करती हैं का, यानी कि एक तरह से इसमें स्पाइक एंड स्पॉन्जियल फाइबर का एंडोस्केलेटन इसमें पाया जाता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें किसके द्वारा होता है, ठीक है। asexual reproduction by sponges and sexual reproduction by formation of gametes, यानी कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो स्पॉन्जेस के द्वारा होता है, यानी कि किसके द्वारा होता है, विखंडन के द्वारा होता है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किसके द्वारा होता है, गैमेट्स के द्वारा होता है, ठीक है। एग्जाम्पल ये आपको दे रखे, ये आपको याद रखने की जरूरत है।
ठीक है। अगर बात करें स्पॉन्जी बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। ओके, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है इनमें और इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। इतना बात हमने सारे पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर लिए, तो आपको एक बार इनको रीड कर लेना है। ठीक है, देखिए इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, ये हो गया, ये एग्जांपल हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिए। देन हम बात करते हैं सीलेंट्रेटा की। तो सीलेंट्रेटा की अगर हम बात करें तो इसमें क्या आते हैं, इसमें रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल आते हैं। ओके, और ये एग्जांपल आपको याद रखने की जरूरत है। ये ऑरेलिया हो गया जिसको हम मेडुसा स्टेज बोलते हैं, और ये हो गया पॉलिप स्टेज हो गई। ओके, जो पॉलिप स्टेज होती है वो कैसी होती है, ये होती है आपकी सिलेंड्रिकल शेप होती है, जैसे कि आप देख रहे हो। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल शेप हो गई, और ये कैसी होती है आपकी अम्ब्रेला शेप होती है। कौन सी, मेडुसा स्टेज। अब बात करें ये पॉलिप क्या करती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, ये पॉलिप हो गया और ये मेडुसा हो गया। तो मेडुसा जो है, यानी कि पॉलिप जो है, वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा किसका फॉर्मेशन करती है, मेडुसा का फॉर्मेशन करती है। और जो मेडुसा है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा किसका फॉर्मेशन करती है, आपका पॉलिप का फॉर्मेशन करती है। एग्जाम्पल की अगर हम यहाँ पे बात करें तो पॉलिप के एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे आपके, हाइड्रा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, सी एनिमोन हो जाएगा। ओके, अगर देन हम मेडुसा की बात करें तो इसमें आपका एग्जाम्पल हो जाएगा जेली फिश, और आपका इसको हम एनोदर वे नाम बोलते हैं ऑरेलिया। तो ये आपको बहुत याद रखने की जरूरत है। तो ये एग्जाम्पल आप याद रख लें, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। और अगर हम इसके और कैरेक्टर की बात करें तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का बना स्केलेटन सिस्टम पाया जाता है, जैसे कि आपका कोरल। अगर इसके गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बात करें तो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इसमें क्या पाई जाती है, और जो खुलती है वो हाइपोस्टोम के द्वारा खुलती है। डिप्लोब्लास्ट होते हैं ये, और इसमें क्या होती है, इसमें आपकी नाइडेरियल सेल पाई जाती है, इसलिए इनको नाइडेरिया बोला जाता है। निमेटोब्लास्ट भी बोला जाता है, जो कि ये क्या करती हैं, इनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराती हैं, सेफ्टी प्रोवाइड कराती हैं, और हंटिंग में काम आती हैं। ओके, तो ये सारे के सारे हमने कैरेक्टर आपके यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का आपका पाया जाता है कोरल रीफ में स्केलेटन। डाइजेशन की बात करें तो एक्स्ट्रा इंट्रासेलुलर डाइजेशन पाया जाता है, और एक कैविटी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है जो कि किसमें, हाइपोस्टोम के मुख द्वारा खुलती है। हमने ये सारे सारे, और ये कैसे होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, हमने ये सारे यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं सारे पॉइंट, तो आप ध्यान रखें इन चीज़ों का। देन अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो यही चीज़ हमने अभी डिस्कस की थी, पॉलिप और मेडुसा के बारे में अभी बताया था आपको कि मेडुसा जो है किसके, मेडुसा जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा पॉलिप में चेंज हो रहा है, और जो पॉलिप है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा मेडुसा में चेंज हो रहा है। तो यही चीज इसमें ये रहा, ओवेलिया और ऑरेलिया, तो दोनों के बारे में डिस्कस कर लिया। देन हम बात करते हैं टीनोफोरा की बात करते हैं। तो टीनोफोरा की हम चर्चा करें तो हम इनको समुद्री अखरोट भी बोलते हैं, सी अखरोट बोलते हैं, अखरोट बोलते हैं इनको। एक तरह से अखरोट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, और इसमें क्या होती है, 8 कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है इसमें, जो कि इसमें क्या काम करती है, इसको मतलब मूवमेंट में इसकी हेल्प करती है। बायोजेनेसिस पाई जाती है, जो कि क्या करती है, लाइट का एक्सप्रेशन करती है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लूरोब्रेकिया और टीनो प्लाना। तो इसके एग्जाम्पल पूछा गया था एक बार हमारे टाइम पे, तो ये एग्जाम्पल आप याद रखें। देन हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो बायोल्यूमिनेस पाई जाती है, जो कि क्या करती है, जो लाइट एमिशन करता है। ठीक है, देन हम बात करें सीलिएटेड कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, कितनी पाई जाती है, 8 पाई जाती है। 8 एक्सटर्नल रो पाई जाती है, सीलिएटेड कॉम्ब लाइक प्लेट पाई जाती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये 8 कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जो क्या करती हैं, ये करती हैं आपके मूवमेंट में हेल्प करती हैं। ठीक है, और ये ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ये कैसे होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। बस खत्म आपका ये बात। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें,
और किसी भी प्रकार का आपको डाउट है तो मेरे ये इस कॉन्टैक्ट नंबर पे जो स्क्रीन पर दिखाया गया है आप मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।